नमस्कार। शिक्षा की पाठशाला सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सर जनकराज जी के पास आए हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो आप अपने बारे में परिचय दीजिए सर। मेरा परिचय तो स्वयं आप ही। जी। आप इस विद्यालय में पढ़े हैं हाँ जी। और ये डिंग मंडी क्षेत्र का हमारा आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है। हाँ जी सर। वो पहला मान्यता प्राप्त स्कूल है अच्छा जी। जिसको सबसे पहले हाँ जी। मान्यता मिली। चलिए। वो आदर्श विद्या मंदिर, कौन से सर में? ये हमने 2001 में इसको मान्यता मिल गई। हाँ जी। फिर ये जो 3 किले जमीन लेकर के और स्कूल खोलने का और वो चौटाला सरकार में आया, हाँ जी। तो हो सकता है ये सेंटर की होगी कोई स्कीम। हाँ जी सर। तो उसके बाद में जब हमने ये 3 किले जमीन लेकर के ये स्कूल बनाया, हाँ जी सर। तो फिर हमने इसकी दोबारा 8वीं की मान्यता ली, आदर्श विद्या मंदिर नजदीक गौशाला डिंग मोचीवाली के नाम से। ठीक है जी। अब ये +2 तक आर्ट, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल हाँ जी। आधार पर इसको मान्यता है। हाँ जी सर। और वो जो अपना आदर्श विद्या मंदिर मिडिल स्कूल है, हाँ जी सर। वो भी संताश्रम के सामने ठीक है सर। हमने दोबारा शुरू कर दिया। मैं ये कह सकता हूं कि डिंग मंडी क्षेत्र के लोगों से जितना प्रेम मुझे मिला है, हाँ जी। उसका मैं बदला नहीं चुका सकता। और वास्तविकता तो यह है कि प्रेम जैसी भावना का बदला चुकाया भी नहीं जा नहीं जा सकता। सकता जी। फिर भी मैं बता देता हूं कि मैं जनकराज शर्मा, हाँ जी। गांव मोचीवाली डिंग लिखता हूं। मैं अपनी 3 दर्जन जो पुस्तकें छपी हैं, हाँ जी। उन पर मैंने एक वो चीज लिखी थी कि डिंग गांव के लोगों का बदला कुछ यूं चुकाया है। हाँ जी। डिंग गांव के लोगों के प्रेम का बदला कुछ यूं चुकाया है कि मैंने अपना जन्म स्थान मोचीवाली के साथ डिंग लिखवाया। सही बात है। तो ये पूरा क्षेत्र ही मेरा गांव है, मेरा परिचय है। मैं यहीं में जन्मा हूँ, यहीं पला हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं सर्विस की है जी। और अभी अपना ये विद्यालय चल ही रहा है। तो आप शिक्षक की भूमिका पर थोड़ा। मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, वो सत्संग में भी जैसे मैं जाता हूँ कि हाँ गुरु जी। दया करे तो कागों से हंस बना दे। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल सर। जैसे एक मिट्टी है, हाँ जी। मिट्टी को कुम्हार भिन्न भिन्न रूप देता है, हाँ जी। चित्रकार, कलाकार उसका पता नहीं क्या का क्या बना देता है। हाँ, ये जरूरी है कि बच्चे में कुछ प्रतिभाएं जन्मजात हाँ जी। और प्रकृति प्रदत्त होती है, बिल्कुल। इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ जी। पर उसको उभारा जाए तभी वो एक अच्छा उस क्षेत्र में नाम कमा सकता है। माशाल्लाह जी। ये बात। एक जी बच्चों को, मतलब जो बच्चे कमजोर होते हैं, शर्मीले होते हैं पढ़ाई के अंदर है, उनको पनिशमेंट के तौर पर अगर आप मार पिटाई करते हैं उनके साथ है, तो ये बच्चों को मेंटली टॉर्चर करने जैसा हो जाता है। तो इस पर आपके क्या विचार है? देखो, हमारे टाइम में हमारे टीचर हाँ उस जी। हिसाब से हाँ जी। पिटाई करते थे, करते थे। खूब करते थे। हाँ जी। और ऐसा संस्कृत में लिखा भी गया है कि जैसे बच्चे को 16 साल तक ताड़ना चाहिए, ये वो हाँ ऐसा जी। हाँ जी। श्लोकों का कोई अर्थ है। अच्छा जी। परंतु अब ना ही तो लोगों के घर में उतनी संतानें रही। हाँ जी। पहले हमारे टाइम में जैसे हम 8 बहन भाई थे, हाँ जी। किसी से पूछते भाई मैं 10 में, 9 में, 8 7 एक एक दर्जन बच्चे होते थे। बिल्कुल जी। और स्कूल में भी अगर गार्जियन आते तो वो यूं पूछते, पहली बात तो आते ही नहीं थे, हाँ जी। मास्टर जी थे हो थे कर दो जो सही है। सही है जी। और अगर वो आते तो वो यूं पूछते, मार लो किसी में पढ़े जी। हम्म। और नाम जैसे किसी बच्चे का कोई नाम हो, फिर भी उसका और उपनाम जैसे घर में हाँ रख जी। हाँ लेते, जी। मान लो दौड़ियो किन्ने, मान लो हाँ। कालियो किन्ने। हाँ जी। हाँ जी। तो वो जमाना गया। हाँ जी। अब बच्चा भी स्वाभिमान से जीना चाहता है, बिल्कुल छोटा सर। बच्चा है वो भी, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। हाँ जी। मैं तो ये कहता हूँ जमाना ऐसा आ गया है कि बच्चे को तू कह करके बोलना भी अपराध हो गया। अपराध हो गया जी। बिल्कुल। बच्चे को आप आपकी संज्ञा दे करके बोले, हाँ जी। बेटा आप क्या कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, हाँ जी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जरूरी हो गया। जरूरी हो गया। फिर शारीरिक जो प्रताड़ना है, हाँ जी। दंडित करना है, वो तो अपराध है। किसी भी रूप में बच्चे को ओए गधे, हाँ ये जी। वो ऐसा करके भी तुच्छ शब्दों से भी हम बोल नहीं सकते। हमने आपके स्टाफ में भी देखा कि महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है सर। तो जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मतलब जो घर में रहती है या आज कुछ। जमाना महिलाओं का है, हाँ जी। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान, सेना, पुलिस, ऐसा कौन सा क्षेत्र रह गया है कि महिलाएं जहां वंचित हो। हाँ जी। महिलाओं का अब आरक्षण, मैं ये कह रहा हूं कि सभी जगह लगभग 50% हो ही गए। हाँ जी सर। और मैंने ये निचोड़ निकाला है। हाँ जी। अभी ये गांव की जो बेटियां हैं, ये बहुएं मेरे पास ज्यादा पढ़ाने के लिए हाँ आती हैं। जी। हो सकता है कि उसके पीछे उनके
माता पिता यानी सास ससुर का कुछ और सोचना रहा होगा। हाँ जी। मैं ज्यादातर महिलाओं को ही स्टाफ मेंबर के तौर पर रख रहा हूं। ऐसी अच्छा। बात नहीं है कि जेंट्स ना हो, जेंट्स भी हैं, हाँ जी। हाँ जी। परंतु लड़कियों का मामला है और ज्यादा सिक्योर समझते हैं। हाँ अब जी। मैंने 9वीं से लेकर के 12वीं तक के सीधे लड़कों को एडमिशन देना भी बंद कर दिया। अच्छा जी। सिर्फ लड़कियों का एडमिशन लूंगा 9वीं से 12वीं तक, 12वीं। और बीए तक भी करवाएं, अच्छा जी। बीए। क्योंकि कॉलेजों में भी लोग अपनी बेटियों को भेजना नहीं चाहते, हाँ जी। हाँ जी। तो हम उनको बीए एमए तक की भी शिक्षा यहाँ दे रहे हैं। उपलब्ध करवाएंगे। हाँ। तो एक है, बच्चों का दी मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खेलों का मतलब महत्व होता है सर। तो आप बच्चों को खेल के बारे में। डिंग मंडी ही नहीं, हमने चोपटा ब्लॉक में हाँ जी। सबसे पहले लड़कियों की कबड्डी की वो नर्सरी। नर्सरी ली, हाँ जी। और 2 साल हमने चलाई। पिछले साल हमारे पास में तीरंदाजी यानी हाँ जी। उसका वो भी हमें मान्यता मिली, नर्सरी मिली। हाँ जी सर। तो बच्चे हमारे ब्लॉक स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी खेल के आए हैं। हाँ जी सर। तो बहुत से बच्चे अब यहाँ एक हमारे पड़ोस में ही बिश्नोइयों की बेटी है श्रवण की, हाँ जी। उसका इस आधार पर एडमिशन भी हुआ, जालंधर में निःशुल्क हुआ है। अच्छे जी। हाँ, तो बच्चे जाते हैं खेलों में भी। हाँ जी सर। कोई ऐसा सवाल जो हमने न पूछा हो, या जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो माता पिता देख रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा माता पिता से कि आज की जो जैसे नई पीढ़ी है, हाँ जी सर। हमारा जो लगाव था हाँ जी सर। वो पुरानी पीढ़ी से था, और बिल्कुल सर। नई जैसे बहुएं कोई आ गई हैं, उनके बच्चे हैं, वो बहुएं हमसे परिचित नहीं है ज्यादा। बिल्कुल सर। बेटे वो जरूर हैं, हाँ जी। जैसे आप पढ़े लिखे हो तो हाँ आपकी जी। बहू हमें क्या जानेगी। हाँ जी सर। उनके दिमाग में ये की बात रहती है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम, ये वो ठीक है, आज इंग्लिश मीडियम में है, हम करवा रहे हैं, इंग्लिश हाँ जी। मीडियम हाँ है जी। सारा, वो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हम अपनी संस्कृति को कैसे भूल जाएंगे। बिल्कुल सर। हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते, ना भूल सकते। तो बिल्कुल एक इंग्लिश मीडियम के हिसाब से अगर हम ये चाहें कि हमारा बच्चा है वो हंस बन जाए, हाँ जी। वो एकदम से हंस नहीं बनेगा। नहीं बढ़ेगा। वो ना काग रहेगा, ना हंस बनेगा। हाँ जी। तो इसलिए पहली मातृभूमि, हाँ जी। मातृभाषा, उसके बाद में दूसरी भाषा। हाँ जी। अब हमने भी एक पीरियड छोटी क्लासेस से लेकर के +2 तक हाँ जी सर। फुल्ली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी हमने शुरू कर दिया। ठीक है सर। कोई तरह इस स्कूल से निकले हुए बच्चे हाँ जी सर। और सामान्य स्थिति से, हाँ जी। सामान्य से भी नीचे स्थिति से मैं बात करूं, हाँ जी सर। तो डिंग मंडी के कम से कम 50 होनहार बच्चे सर्विस में आए हैं। ठीक है सर। करण दैया को कौन नहीं जानता, जानते हैं जो जी। आजकल एसएचओ हैं। हाँ जी। और बोदीवाली से रविंदर जो टीजीटी हैं, हाँ जी। लेक्चरर हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो ये सभी स्कूलों से घर निकलते हैं, पर हमारे लिए ये गर्व की बात है गर्व हमारे की बात। स्कूल से निकले। बिल्कुल और आज। आज आप अगर ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हो हाँ जी। तो आप तो इसी स्कूल से ही है। हाँ जी सर। इसी से पढ़े हुए हैं जी। हाँ, जरूरी नहीं है कि मैं अब अगर ये कह दूं कि हम इतने दातार थे, हम इतने दयालु थे, हम इतने लोगों के लिए, परंतु इतना आप जानते हो हाँ जी कि सर। हमने किन परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाया है, और बिल्कुल। पढ़ाने का अब भी मतलब क्या है कि मन बनाते हैं, हाँ जी मन सर। रख रहे हैं कि कोई बात नहीं है, अगर किसी का घर नरम सरम है, थोड़ी बात नहीं है, हाँ जी। तो ये चलता रहता है। मतलब पैसा है ना, वो हाँ जी एक सर। छाया है, गिरफ्त की छाया है, बिल्कुल सर। आनी जानी बात है। बाकी मैं अपने मुंह से क्या कहूं, जैसा भी हूं, हाँ जी। खरा हूं खोटा हूं, हाँ जी। मैं डिंग क्षेत्र के सभी लोग मुझे जानते हैं। 15-16 गांव तो मेरा परिवार है, हाँ जी। हाँ जी। 15-16 गांव का मेरा परिवार है अपना, इतना लोग जानते हैं, प्रेम कर। हाँ जी। तो आप प्ले स्कूल भी चलाते हैं सर। नर्सरी से ही है, प्री नर्सरी से नर्सरी ही, से। हाँ, प्री नर्सरी से ही है। बच्चों को खेलने के सारे उपकरण है, हाँ जी। और डिजिटल बोर्ड हमने शुरू कर दिए हैं। हाँ जी। और ये जो बच्चों के लिए ये टीवी वगैरह आजकल चलते हैं, उस हिसाब से ही। जी। तो जो गरीब बच्चे होते हैं जी, जिनके पास थोड़े पैसे की कमी होती है, तो उनके लिए कोई विशेष छूट छूट वगैरह होती है स्कूल में। छूट ही पड़ी है भैया हमारे पास। तो बात ये है कि अगर कोई जैसे 134 में हमको भरना ही पड़ता है, हाँ जी, बढ़ना पड़ता है। चिराग योजना 134, हाँ जी। तो उसमें आ जाते हैं बच्चे। हाँ जी। और वो कहते हैं ना हाँ जी। कि यदि हमने कोई व्रत उपवास कर लिया, हाँ जी। तो कई लोग अब मसूरी कर दे, बोले मैं तो आज व्रती हूं, ठीक है। और किसी ने अगर 5 रुपए किसी को छोड़ दिए, वो हमने इतनी फीस माफ कर दी है, सब ऐसा नहीं। हाँ जी। लोग मेरे को जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूं। हाँ जी सर। और यही है तमन्ना कि भाई कुछ लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ न कुछ कर दिया जाए। हाँ जी। आज तक तो 15-16
गांव में किसी के साथ में फीस को लेकर के कोई तकरार नहीं हुई, नहीं हुई। लड़ाई भी कौन नहीं हुई। कई ओंता सोंता भी हमारी राख क्या, और हाँ। फिर भी मैं लड़ाई कौन करी, कोई बात नहीं है, हाँ जी। कभी फिर काम पड़ता रहेगा। हाँ जी। तो जो आपने पुस्तकें लिखी है सर, उनको अगर कोई दर्शक पढ़ना चाहे तो वो कहाँ पर उपलब्ध है? अपनी लाइब्रेरी में है, अच्छा जी। अपनी लाइब्रेरी में है, मेरी 1 दर्जन विधाओं में, हाँ जी। जैसे मेरे 4 उपन्यास हैं, ठीक है सर। 6 कविता संग्रह है, ठीक है जी। और मेरा बोल का मोल रागनी संग्रह हाँ जी। पूरे हरियाणा में 2022 में फर्स्ट आया। ठीक है सर। तो और मुझे श्रेष्ठ कृति पुरस्कार मिला, बताइए। मुझे कार्ड भी मिला। हाँ जी। मेरी हरियाणा रोडवेज में बस यात्रा मुफ्त है, ठीक है। कहीं भी जाऊं, इलाहाबाद, बीकानेर, पोखरण, जयपुर, हाँ जी सर। सभी जगह। और सरकार की तरफ से कुछ पैसे भी डाले गए खाते में। हाँ जी सर। तो बच्चों के लिए सारे गामा पा, मैंने एक लघु कविताओं का वो लिखा। हम्म। 2 मेरा लघु कविता संग्रह भी है, मेरा यात्रा वृतांत है तेरी खोज में। ठीक है। इसी तरह से पूरी गीता को मैंने पदबंध किया, पूरी रामायण को मैंने भजनों में लिखा है। ठीक है जी। और ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं, किसी भी भाई के अगर घर में कोई, अब जैसे चैत्र चल रहा है, हाँ जी। हाँ जी। वो हनुमान जी को कोई मतलब कि सुंदर कांड है, या कोई रामायण का पाठ है, हाँ कोई जी। और हाँ है, जी। निःशुल्क करते हैं। हाँ जी। अब देखो ढोलक पेटी वाला तो देना पड़े, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बच्चे कुछ कुछ अगर मानो लोगों की तरफ से चढ़ावा आ गया हो, तो उससे गौशाला की सेवा कर देते ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हैं, वो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से अच्छा, श्री कृष्ण रचनावली मैंने लिखी, कृष्ण जी के भजन लिखे, अच्छे। पूरी भागवत को मैंने संक्षिप्त किया। ठीक है सर। अब मैंने श्री गौ चालीसा लिखा है, अच्छे से और सर। हमारे को याद करके भी सुना दिया मेरे को, हाँ जी। उनको मैंने इनाम भी दिया खैर। और अब वो घर घर बंटेगा श्री अच्छे। गौ चालीसा, हाँ जी। जैसे हनुमान चालीसा है, उसी तरह गौ चालीसा। एक सर, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है और उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए स्टेज की भूमिका बहुत होती है, मंच की। तो उस पर आपके कोई विचार सर? अब मैं अगर अपने मुंह से कहूँ तो थोड़ा ठीक नहीं, ये शुरुआत ही हमने करी है। अच्छे जी। हमारे बच्चे सारे माइक में बोलते हैं। हाँ जी। ये परमात्मा की दया से अपने में, जैसे मैं 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था, हाँ जी। तभी से मैं स्टेज कंडक्ट करता था, और उसी के लिए मैंने बच्चों को भी आगे किया, और बच्चे बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।